क्या आप जानते हैं, जिस ईरान को कभी मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर वायुसेना कहा जाता था, आज वही देश दूसरों का कबाड़ खरीदने पर मजबूर हो गया है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। अगर भारत ने समय पर सबक नहीं लिया, तो हमारी वायुसेना का भी यही हाल हो सकता है। ईरान की वायुसेना की मौजूदा हालत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कभी ईरान की वायुसेना दुनिया के सबसे ताकतवर बेड़ों में से एक मानी जाती थी। 1960 और 70 के दशक में जब ईरान पर शाह का शासन था, उस समय अमेरिका ने ईरान को अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिए थे। ये वो दौर था जब ईरान पश्चिमी देशों का करीबी साथी था। लेकिन शाह का शासन खत्म होने के बाद जब इस्लामिक रेजीम सत्ता में आई, तो ईरान पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग गए। इन प्रतिबंधों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अब स्थिति ये है कि ईरान आज भी उन्हीं पुराने अमेरिकी विमानों पर निर्भर है। सोचिए, वो विमान जो 1960 और 70 के दशक में बनाए गए थे, आज के समय में कितने अप्रासंगिक हो चुके होंगे। आधुनिक लड़ाई में जहां तकनीक निर्णायक भूमिका निभाती है, वहां इतने पुराने विमानों से कोई भी देश अपनी रक्षा नहीं कर सकता। और यह सिर्फ ईरान के पुराने विमानों की बात नहीं है। असल में ईरान ने समय रहते नए लड़ाकू विमान खरीदने की दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाया। रूस और चीन जैसे देशों से लड़ाकू विमानों की खरीदारी का विकल्प मौजूद था, लेकिन ईरान ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि जब अमेरिका और इजराइल ने अपने अपने बेड़े को आधुनिक बनाना शुरू किया, तब भी ईरान ने कोई ठोस योजना नहीं बनाई। अब हालात यह हैं कि ईरान को अपने पुराने विमानों की मरम्मत और उन्हें चालू रखने के लिए भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान की वायुसेना को मजबूती देने के लिए कई प्रयास किए गए। पहले उन्होंने रूस से सु-35 जैसे उन्नत विमान खरीदने की कोशिश की। सु-35 को दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। यह विमान न केवल अपनी आक्रामक क्षमताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के विमानों को टक्कर देने की भी क्षमता रखता है। लेकिन समस्या यह थी कि रूस से ये विमान खरीदने के लिए ईरान के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने कुछ संख्या में ये विमान खरीदे, लेकिन इतने कम कि उनकी वायुसेना की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सका। इसके बाद ईरान ने चीन की ओर रुख किया। चीन ने उन्हें जे-10 नामक लड़ाकू विमान की पेशकश की। यह विमान तकनीकी रूप से अमेरिका के F-16 की नकल है। हालांकि यह F-16 जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के पुराने विमानों से तो काफी बेहतर था। ईरान और चीन के बीच बातचीत इस बात पर अटक गई कि ईरान इन विमानों के लिए भुगतान कैसे करेगा। ईरान के पास नकद पैसे नहीं थे, तो उन्होंने चीन को कच्चा तेल देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन चीन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि वह ईरान के तेल पर पहले ही काफी निर्भर था। अब बात यहां तक पहुंच गई कि ईरान ने पाकिस्तान से मदद मांगनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान के पास JF-17 नामक लड़ाकू विमान है, जिसे उन्होंने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है। यह विमान तकनीकी रूप से काफी साधारण है और इसे विकसित देशों के आधुनिक विमानों के सामने कबाड़ा कहा जाता है। लेकिन ईरान के लिए यह भी एक उम्मीद की किरण बन गया है। पाकिस्तान और ईरान के बीच अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि ईरान JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट खरीद सके। सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी अपने दम पर सबसे उन्नत तकनीक खरीदने में सक्षम था, अब कबाड़ा खरीदने पर मजबूर हो गया है। इसका कारण सिर्फ एक है, समय रहते सही फैसले न लेना। अगर ईरान ने हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रूस या चीन से अच्छे लड़ाकू विमान खरीदे होते, तो आज उनकी ये हालत नहीं होती। लेकिन उन्होंने लगातार अपनी वायुसेना की अनदेखी की। अब अगर हम भारत की स्थिति पर ध्यान दें, तो यहां भी कुछ ऐसी ही समस्याएं दिखाई देती हैं। भारत ने भी अपनी वायुसेना की जरूरतों को कई बार नजरअंदाज किया है। 2008 में शुरू की गई एमआईआरसीए डील, जो भारतीय वायुसेना के लिए 114 नए लड़ाकू विमानों की खरीदारी के लिए थी, 2016 तक पूरी नहीं हो पाई। और जब चीन डोकलाम में हमारे सर पर बंदूक लेकर खड़ा हो गया, तब जाकर भारत ने राफेल विमानों की खरीदारी के लिए फ्रांस से संपर्क किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रांस ने उस समय भारत से राफेल विमानों की ऊंची कीमत वसूली, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के पास और कोई विकल्प नहीं है। इसके बावजूद हमने केवल 36 राफेल विमान खरीदे और उसी से काम चलाने की कोशिश की।
लेकिन क्या ये 36 विमान चीन जैसे देश का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हैं? बिल्कुल नहीं। ईरान की कहानी हमें सिखाती है कि समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। अगर आप अपनी वायुसेना को लगातार अपडेट नहीं करते, तो एक दिन आपको ईरान की तरह दूसरों के कबाड़ पर निर्भर रहना पड़ेगा। और यही सबक भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए अब देरी नहीं करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि हमारी वायुसेना को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? और अगर आप ऐसी ही जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है।